और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर अच्छी शुरुआत हुई है और यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा। इंडिया पीडीए रणनीति का इतिहास बदलेगा। तो अखिलेश यादव का यह बड़ी घोषणा कि कांग्रेस के साथ हमने 11 सीट के साथ शुरुआत की है, यानी ये माने कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 11 सीट पर अभी शुरुआत हुई है। यानी अखिलेश चाहते हैं कि कांग्रेस 11 सीट पर लड़े। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, जरा बताएं, अखिलेश ने तो ट्वीट करके घोषणा कर दी है, कांग्रेस का रिएक्शन? देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठबंधन की सीटों को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट को ध्यान से पढ़िए तो उन्होंने ये लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों पर गठबंधन की सौहार्दपूर्ण की शुरुआत हो रही है। यानी कि कुल 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत तय हो गई है। और ये ट्वीट उस मौके पर आ रहा है जब देश की राजनीति में तमाम सारी जगहों पर सियासी उठापटक देखी जा रही है। मैं बिहार की घटना का जिक्र कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर कई राउंड बैठकें हो चुकी हैं और इधर काफी दिनों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर कई राउंड की जो बैठक है उसके साथ बातचीत भी हुई है। तो बीती जो बैठक हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को यह कहा गया था कि वो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वहां पर उनके जीतने का एजेंडा क्या है। ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। तो फिलहाल अखिलेश यादव को इस ट्वीट को इस लिहाज से देखना चाहिए कि यूपी में 11 सीटों पर फिलहाल बातचीत तय हो गई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बात अखिलेश ने लिखी है कि ये अभी सौहार्दपूर्ण शुरुआत हुई है गठबंधन की कांग्रेस के साथ, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत तय हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में चूंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है और आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई थी तो राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटें बतौर गठबंधन के तहत दी गई थी और वो सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बताई जा रही हैं। तो यानी कि इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप यूपी में गठित किया जा रहा था, जो बनाया जा रहा था, उसमें लोकदल के साथ सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं और कांग्रेस के साथ भी 11 सीटों पर गठबंधन की शुरुआत हुई है। तो अभी यह कह देना कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उस पर वो राजी हो गई होगी, यह मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ी देर बाद जब कांग्रेस की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आएगा या समाजवादी पार्टी इसको और क्लियर करेगी कि कांग्रेस कुल 11 सीटों पर लड़ने वाली है या पहले राउंड में 11 सीटों पर बातचीत तय हो गई है, ये अभी जो तस्वीरें हैं वो सियासी बयानबाजी के बाद और साफ हो पाएंगी। लेकिन एक सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा तल्खी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही थी और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से बार बार यह बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के साथ जो सीटों का तालमेल है वो जल्द ही तय हो जाएगा, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बीच में यह भी खबर आ रही थी कि दोनों के बीच तल्खी बढ़ती हुई जा रही है। तो फिलहाल अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यह साफ हो गया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और जो दो दूसरे दल इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये कोशिश ये मान लेते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। जहां ममता बनर्जी जो है इंडिया अलायंस के साथ छोड़ चुकी है, पंजाब में भगवंत मान अपना ऐलान कर चुके हैं, वहां यूपी में अखिलेश चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का गठबंधन बना रहे। आज इसको लेकर एक घोषणा भी कर दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी बने हुए। ऋषिकेश, अखिलेश यादव ने तो घोषणा कर दी है कि हमने 11 सीट के साथ अच्छी शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने है? कांग्रेस राजी है 11 सीट के लिए? ये दोनों के बीच सहमति है या सिर्फ माने कि ये अखिलेश की तरफ से घोषणा है? नहीं, देखिए, जो 11 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं वो महज एक शुरुआत है। जो गठबंधन कमेटी की बैठक है वो तीसरे दौर की बैठक खत्म हुई है। रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जो 2 बड़े नेता हैं, वो लगातार गठबंधन कमेटी के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। 11 सीटों में से जो जानकारी हमारे कांग्रेस के सूत्र दे रहे हैं उसमें से जो बीएसपी के साथ 2019 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बीएसपी की जो कुछ सिटिंग सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उनमें 3 या 4 सीटों पर भी सहमति बनी उन 11 में से। कांग्रेस ने
22 से अपनी शुरुआत की थी। 2009 का उसने आंकड़ा दिया था जब पहले दौर की गठबंधन कमेटी के साथ बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, जिसमें रामगोपाल यादव मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगभग सहमत दिख रहे हैं। अभी भी 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस लगातार दावा कर रही है और जो बार बार हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार अखिलेश यादव से इस मसले पर बात कर चुके हैं। वहां गठबंधन कमेटी के जो संयोजक हैं मुकुल वासनिक, वो लगातार उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही फरवरी के पहले सप्ताह से बाकायदा राज्यवार सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन कहां चुनाव लड़ेगा, इन सबों को लेकर औपचारिक विधिवत ऐलान होना शुरू हो जाएगा फरवरी के पहले सप्ताह से। और उसी की एक रूपरेखा है जिसके तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 11 सीटों से एक शुरुआत हुई है और उन 11 सीटों में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जहां पे मौजूदा दौर में बीएसपी का सिटिंग एमपी वहां मौजूद है। 4 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में गई है। इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगियों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि ममता वहां मना कर चुकी हैं, कह रही हैं अकेली लड़ेंगी। भगवत मान कह चुके हैं कि हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। क्या ये माने कि इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगियों के लिए यूपी से जो ये खबर आ रही है कि हम 11 सीट के साथ कांग्रेस के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, ये राहत भरी खबर है या फिर कांग्रेस को एक बार फिर पसोपेश में डाल दिया अखिलेश ने? नहीं, देखिए, ये इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल राहत भरी खबर है और जिसका पंजाब और बंगाल को लेकर हवाला दिया जा रहा है, तो कांग्रेस के सूत्र अब भी आश्वस्त है कि बंगाल में अभी भी उन्हें बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है। 2 सीटों का ऑफर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले ही कांग्रेस को किया जा चुका था। इसीलिए देखिए कि इसकी बानगी की अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर माफी मांगी डेरेक ओब्रायन से अपने पुराने बयानों को लेकर। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और राहुल गांधी ने बाकायदा ममता बनर्जी से बात की है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस अपने पुराने राजनीति के रंग की तरह ही आगे राजनीति कर रही थी और अपने सहयोगियों को आमंत्रित करने में वो सिर्फ मेल का सहारा ले रही थी, जो उनके सहयोगियों को नागवार गुजरा है। ममता बनर्जी के साथ अभी भी कांग्रेस की बातचीत चल रही है और अगर थोड़ा वक्त और बीतेगा, फरवरी महीने के पहले सप्ताह से आप देखेंगे तो बंगाल से भी कोई राहत भरी खबरें मिलेगी। पंजाब को लेकर कांग्रेस पहले दोनों ही तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग है। आप सिर्फ भगवंत मान को आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं कि वो अकेले चुनावी मैदान में जा रहे हैं। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का गठबंधन ठीक है, तो उम्मीदें भी बनी हुई हैं इंडिया अलायंस को लेकर। पिछले कई हफ्तों से एक के बाद एक नकारात्मक खबरें सामने आई हैं। इस बीच यूपी से एक राहत भरी खबर आई है। देखना ये आगे क्या होगा।